मुझे तो जब भी रोल मिलते हैं जिस ड्रामे में बीवी का रोल दे देते हैं, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ खाने का क्रेज है, मैं अपनी डाइट अच्छी रखती हूँ। बिल्कुल सही है। मैं खाने नजर भी आ रहा है खाना पे। खाते पीते घर की हूँ। चूड़ियाँ टूट जाती है, टुकड़े संभाल के रखना, लोग हमें भूल जाते हैं, तुम हमें याद रखना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मस्करियाँ चैनल के प्लेटफार्म पे मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों से आपकी मुलाकात करवाई है। आज मेरे साथ जो फ़नकारा मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत कम अरसे में आई और अपना नाम बनाया, अपने काम से अपना नाम बनाया, अपने फ़न से अपना नाम बनाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स करती हूँ आपके चैनल मस्करियाँ, जो आप बहुत मस्करियाँ लगाते हैं सबको। और मैं हूँ फ्रीहा खान और इस टाइम हम प्ले कर रहे हैं रावलपिंडी सिरोज थिएटर में। कितना अरसा हो गया आप फील्ड में? मुझे हो गए 6-7 साल हो गए। तो 6 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह। पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है और माशाल्लाह आज आपको पता है खाली प्यार ही दिया, पैसे भी दिए हैं? पैसे हम काम करते हैं तो पैसे लेते हैं। जाहिर है, बिल्कुल जी जाहिर बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी वालदा के बारे में सुना है, बड़ी प्यारी हैं उनकी। जी मम्मा बहुत अच्छी हैं, सब तारीफ करते हैं, आप भी मिले हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। और उनकी सपोर्ट ज्यादा है आपको? जी मेरी मम्मा की सपोर्ट ज्यादा है, मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। बिल्कुल सही है, माँ से प्यार करना ही चाहिए। जी जी। तो क्या बनना चाहेंगी आप? मसलन के एक टारगेट होता है इंसान का कि मैं इस लेवल पर जाना चाहती हूँ, ये आर्टिस्ट में बनूंगी। अल्लाह पाक ने मुझे जहाँ पे भी रखा है ना बहुत अच्छा रखा है। लाहौर कहाँ काम किया आपने? मैंने महफिल थिएटर में किया। महफिल में बड़ा अच्छा लगा आपको? जी जी बहुत अच्छे हैं। उधर के जो प्रोड्यूसर हैं यूसुफ साहब वो भी बहुत अच्छे हैं, जो उधर की टीम है वो भी बहुत अच्छी है। मुझे बड़ा मज़ा आया लाहौर में काम करके। एक बंदा होता है, देखें एक आइडियल होता है इंसान का, जैसा कि बाय द वे कई लड़कियों की आइडियल है, नरगस मैडम है, खुशबू मैडम है, आपका कौन सा आइडियल? मेरी जितने भी सीनियर है मुझे सब अच्छी लगती हैं। मैडम निदा चौधरी भी अच्छी हैं और आफरीन परी जी, मैडम नरगिस भी, दीदार जी भी, सब अच्छी हैं। कौन सा ऐसा जिंदगी का रोल करना चाहती हैं जो लोगों के लिए यादगार बन जाए? कौन सा ऐसा कैरेक्टर? परेशान हो गई। मुझे तो जब भी रोल मिलते हैं जिस ड्रामे में बीवी का रोल दे देते हैं, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती। या मुझे जो भी ड्रामा मिलता है ना, सबसे मुझे दुल्हन बना देते हैं, बीवी बना देते हैं। मैं कह लो जी, हर ड्रामे में मुझे बीवी बना देते हैं। हर ड्रामे में बीवी। वाकई आप खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं। थैंक यू। क्या तारीफ आपकी करूं मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास आपकी तारीफ के लिए। अच्छा। आप मुकम्मल एक खूबसूरत तरीन औरत हैं। बोले बेटा मस्ते नहीं औरत। सॉरी, माफी चाहता हूँ, इंसान फंबल हो जाता है, सियासतदान भी फंबल हो रहे हैं आजकल। लड़की जी क्या बनना चाहती हैं? आपके क्या कैरेक्टर आप करेंगी? कैरेक्टर जो मुझे डायरेक्टर रोल देंगे वही करूँगी। टेलीविजन में काम करना अच्छा लगेगा आपको या फिल्म में? टेलीविजन। फिल्म में नहीं मुझे पसंद। फिल्म नहीं पसंद, टेलीविजन में काम करना हाँ चाहती हैं? टीवी ड्रामों में। टीवी ड्रामों में, सीरियल्स जो बनती जी हैं। जी उसमें। तो उसमें क्या चाहेंगी? एज ए हीरोइन आना चाहेंगी, सैड हीरोइन आना चाहेंगी? नहीं सैड हीरोइन। या माँ का रोल वहाँ कर दे दिया? माँ का रोल मैं तो कभी भी ना करूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि आउटडोर आप स्टार्ट में आई हैं और प्रोड्यूसर पेमेंट मार गया और परेशान बैठी हुई हैं जाने के लिए भी? ऐसा होता है? मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, मगर हो जाती है कभी मिस्टेक हो। कोई तरला पा लेता है प्रोड्यूसर का जब वो है लॉस हो जाए तो मैनेज करना पड़ता है, फिर 10-15 हज़ार का मैनेज कर लेना चाहिए। 10-15 हज़ार और की सारी पेमेंट तो नहीं छाड़ देनी चाहिए। मैं जो प्रोड्यूसर मेरी पेमेंट मार दे ना, मैं नेक्स्ट उसके साथ काम नहीं करती। मैं तो नहीं ड्रामा करती उसका। बिल्कुल, ये अलर्ट कर दो सारे प्रोड्यूसरों को। कभी जितने भी है, जिसने मेरी पेमेंट खाई है ना, मैं दोबारा उसके साथ काम नहीं करूँगी। साथ काम नहीं करूंगी। 10-15 हज़ार दी खैर है। मैं भी 10 रुपया भी ना छड़िए। ਅਸੀਂ अपनी मेहनत दी कमाई, ਅਸੀਂ 1 रुपया भी नहीं छड़ दे। अभी मैं 2 गाने करके देखे कैसे पसीने आए हुए हैं। ये हम अपना काम करते हैं, मुझे सिर्फ खाने का क्रेज है, मैं अपनी डाइट अच्छी रखती हूँ। बिल्कुल सही है, मैं खाने भी आ रहा है, खाना भी खाते पीते घर की हूँ। कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ जो ना लड़कियों के बारे में कहते हैं कि स्टेज की लड़कियां यूं होती हैं, ये सस्ती पब्लिसिटी चाहती हैं, फलां चाहती हैं। कैसा लगता है कि ऐसे एक्टरों को, फनकारों को ये हरकत करनी चाहिए? अपने फनकारों की बुराइयां करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं होता। हमारे सब फनकार अच्छे हैं, बस ये लोगों ने बदनाम किया हुआ है हमारी आर्टिस्टों को। सब अच्छी हैं, अपना मेहनत करती हैं, अपने बहन भाइयों के लिए कमाती हैं। वो नहीं समझते कि ये अपने मुंह पे बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि आप मेरी बहन हो, बड़े मुंह, और पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैं जो है ना काम कर रही हूँ, मुझे सब अपनी बहन समझते हैं।
तो पीछे मैंने अपने कानों से लोगों से सुना हुआ कि ये आपकी, अब तो मैंने किसी को अब मैंने सोच लिया कि किसी के साथ इस फील्ड में फेयर नहीं होना। आजकल प्रोड्यूसर को वो लड़कियां चाहिए जिसकी टिकटें हैं, जिसकी टिकटें हैं, टिकटों वाली लड़कियां, क्योंकि हमारी स्टार यानी ये प्रोड्यूसर कहता है खुद, नहीं प्रोड्यूसर नहीं कहते, जो आजकल नए प्रोड्यूसर आए हैं, नए प्रोड्यूसर्स कहते हैं। हाँ प्रोड्यूसर कहते हैं। लड़की को बिठा के कहेंगे भी आपको ये कितनी टिकटें लगवाओ। हाँ वो तो अपनी मर्जी है ना, फैंस आ जाए ड्रामा देख, अब हम घरों से तो नहीं निकाल के लेके आए। अच्छा प्रिया, एक सवाल ये भी है, मैं समझता हूँ कि कोई लड़की भी जाती तौर पर, मेरी अपनी एक मैंने बड़ा अरसा फील्ड में दिया है, मैं समझता हूँ कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से वल्गर नहीं करती जब तक उसको प्रोड्यूसर या नहीं प्रोड्यूसर पर। हम इधर पिंडी में काम करें सिरोज थिएटर में, माशाल्लाह हमें इधर इतनी सेफ्टी मिलती है और इतना सुकून मिलता है, विंग में भी इतना सुकून है। और शहजाद साहब है इधर के जो ओनर है, वो इतने अच्छे, आज तक उन्होंने हमें नहीं कहा कि वाहद ये थिएटर है, जिन्होंने हमें ये नहीं कहा कि टिकटें लाओ और बंदे बुलाओ ड्रामा देखो, ना हमारे इधर उन्होंने कहा कि वर्गल करो, किसी प्रोड्यूसर ने आज तक नहीं और कहा। हर आर्टिस्ट की यही ख्वाहिश है, पिंडी के अंदर और भी थिएटर है, रियाल्टो थिएटर है, मोती महल है, लेकिन ख्वाहिश हर फनकार की, लाहौर का जितना भी जो भी स्टार है उसकी यही ख्वाहिश है कि मैं सिरोज पे ही जाऊं। ये सिरोज थिएटर, एक इधर की पब्लिक बहुत अच्छी है, डिसेंट पब्लिक है, ना हूटिंग करती है, माशाल्लाह हम प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है और बड़ा पुरस्कून है। ऐसे बंदे का फ्रेश माइंड रहता है यहाँ पे काम करके, इधर माशाल्लाह रौनक लगी है। शेर और शायरी से शौक है आपको? मुझे शेर नहीं आता, एक ही आता है, वही मैं हर चैनल पे कह देती हूँ। जरा सुनाइए जरा शेर एक। चूड़ियाँ टूट जाती है, टुकड़े संभाल के रखना, लोग हमें भूल जाते हैं, तुम हमें याद रखना। हाँ, चूड़ियाँ टूट जाती हैं, टुकड़े संभाल के रखना, टुकड़े संभाल के रखना, लोग हमें भूल जाते हैं, तुम हमें याद रखना। आए हाय, लोग हमें भूल जाते हैं, तुम हमें याद रखना। फ्रिया हमारे साथ थी और फ्रिया ने जो बातें की हैं, और वाकई मैं ये समझता हूँ कि ये मुनाफकत फील्ड से हटेगी तो ये फील्ड कामयाब होगी। और जो लड़कियाँ काम कर रही हैं वो सारी हमारी कुलीग्स हैं, और जो आर्टिस्ट अगर किसी लड़कियों के बारे में गलत बात करते हैं वो गलत करते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ, एज ए एंकर भी कह रहा हूँ, एज ए एक्टर भी कह रहा हूँ, और एज ए डायरेक्टर भी ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को अपनी ज़ुबान को बंद करना चाहिए। और स्टेज हमारा ये यहाँ से रिज़्क वाबस्ता है, हमारे स्टेज को बेहतरीन स्टेज हो रहा है, बेहतरीन स्टेज होता है। और सिरोज थिएटर पिंडी के अंदर वह थिएटर है जहाँ पर सिर्फ ड्रामे की टेंशन ली जाती है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली जाती। वहाँ की कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ ड्रामे की टेंशन ली जाती है और एक्टर को बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। बहरहाल नाजरीन, आपने फ्रिया से मुलाकात आपकी हमने करवाई है और इस तरह से आपके फनकारों से मुलाकातें होती रहेंगी और इंशाल्लाह ताला ये मस्करियाँ चैनल आप देखते रहेंगे और बड़े बड़े फनकारों से आप मिलते रहेंगे और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, सब कुछ वही करने वाला है, सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। मस्करियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। साथ है।